वहीं बिहार असेंबली चुनाव में करारी हार के बाद अब आरजेडी कोर्ट में जाने की प्लानिंग बना रही है। कल पटना में तेजस्वी यादव के रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग के बाद पार्टी की तरफ से इस बात के इशारे मिले। मीटिंग खत्म होने के बाद इल्जाम लगाया कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, वोट को डाइवर्ट किया गया है। मीटिंग में शामिल होने आए लोगों ने जमहूरियत का गला घोंटकर पैसा बांटने का इल्जाम लगाया। इस पर पार्टी लीडर्स ने सबूत के साथ अपनी बात रखने की हिदायत दी और इन बातों पर आरजेडी लीगल एक्शन लेगी और कोर्ट जाएगी। तो आरजेडी अब बिहार चुनावों में नतीजों से जो मुतमईन नहीं है जाहिर तौर पर, क्योंकि जो नतीजे आए हैं वो सबके सामने हैं। अब कोर्ट जाने की बात यहां पर कही जा रही है। तेजस्वी यादव की रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग के बाद पार्टी की तरफ से इस बात के इशारे मिले हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद इल्जाम लगाया गया कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुआ है, वोट को डाइवर्ट किया गया है और इसी के चलते ही करारी हार आरजेडी को देखनी पड़ी है। मीटिंग में शामिल होने आए लोगों ने जमहूरियत का गला घोंटकर पैसा बांटने का भी इल्जाम लगाया है और जिस तरीके से 10-10 हजार रुपए बांटे गए हैं उसको लेकर भी सवाल उठाए। इस पर पार्टी लीडर ने सबूत के साथ अपनी बात रखने की हिदायत दी। लोकतंत्र का गला घोटा गया है। सभी प्रत्याशियों ने इस तरह की बातों को रखा है और नेता ने कहा है साक्ष्य के साथ इन सब चीजों को रखने के लिए। तो सबके पास साक्ष्य है, कोई बात छुपा हुआ नहीं है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग लीगल राय लेंगे और हमारी पार्टी इस पर लीगल एक्शन लेगी, न्यायपालिका जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वहाँ पर न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो लगता है कि ये लोग हम लोग की पार्टी को न्यायपालिका ही जाना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया है। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जब चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है, व्यवस्था बहुत अच्छा होता है, और जब चुनाव हारते हैं तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचते हैं। अरे किसी तरह का मैनेजमेंट होगा तो हम 30 वोट से रामगढ़ हारेंगे, 173 वोट से हम ढाका हारेंगे और 200 वोट के अंदर से हम चनपटिया, गो, फारबिसगंज ऐसे सीट हार गए हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा प्रशांत झा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, तो अब कोर्ट जाने की बात आरजेडी की तरफ से इशारों में कही जा रही है। हार पर मंथन के बाद ये तय किया गया और जमहूरियत पर भी हमला करने की बात सामने आ रही है, जो नतीजे सामने आए हैं उसे लेकर। बिल्कुल सही कह रही है आप। देखिए, आरजेडी की कल समीक्षा बैठक हुई थी। समीक्षा बैठक में जो हारे हुए कैंडिडेट हैं वो और जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और सबने ये आरोप लगाया कि इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें जो वोटिंग पैटर्न रहा है और जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं उस पर लोगों को शंका है और इसी को लेकर के आरजेडी ने ये तय किया है कि इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर के वो कोर्ट का रुख अपनाएगी और कोर्ट जाकर के इस मामले को सामने रखेगी कि कैसे चुनाव के वोटिंग के बाद जब चुनाव रिजल्ट आए हैं और दोपहर बाद तक जो अचानक जीत रहा होता है वो अचानक 25,000 और 50,000 वोट से वो पराजित हो जाता है। इन मुद्दों को लेकर के आरजेडी ने ये तय किया है कि उसके लीगल टीम जो है ये तमाम चीजों को इकट्ठा करके अब सीधे कोर्ट का रुख करेगी और कोर्ट में ही वो चुनौती देगी, क्योंकि चुनाव आयोग के प्रक्रिया और चुनाव के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उस पर आरजेडी ने अपना भरोसा नहीं जताया है। आरजेडी ने कहा है कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है और इस कारण आरजेडी के नेताओं के पराजय का मुंह देखना पड़ा है। जायरा बिल्कुल, तो कोर्ट का रुख ऐसे में किया जाएगा तो आपको लगता है क्या इस मामले में आगे क्या कुछ फिर देखने को मिल सकता है, किस तरीके से चीजें सामने आ सकती हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो ईवीएम के द्वारा होता है और ईवीएम जब वहां पर बूथ पे जाता है उस समय हर दल के जो भी कैंडिडेट हैं उनके वहां पर पोलिंग एजेंट होते हैं और उनके सामने पहले मॉक पोल किया जाता है और मॉक पोल के बाद ही ये क्लियर होता है कि ईवीएम में पहले से कोई फीड नहीं है और उसके बाद पोलिंग प्रक्रिया शुरू होती है। और ऐसे में लीगल एक्शन के तौर पर आरजेडी तो जा सकती है, लेकिन आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि चुनाव आयोग इस मामले में जिस तरह की प्रक्रिया और पारदर्शिता अपनाया है उस पर सवाल खड़ा किया जाना ये पॉलिटिकल पार्टीज का है।
अब न्यायालय में जब ये पूरे मामले जाते हैं तो न्यायालय में क्या उनके पास आधार हैं और क्या सबूत वो पेश करेंगे, इस पर चर्चाएं होंगी। और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का पक्ष इसमें मजबूत है, क्योंकि इसमें कई जो एनडीए के भी कैंडिडेट हैं उनको भी पराजय का मुंह देखना पड़ा है। और कई जगहों पर तो आपको बताते हैं कि 27 सीट से, जैसे रामचंद्र ये जो शाह है जो आरा से जीते हैं, वो जेडीयू कैंडिडेट राधाचरण शाह, उनकी जीत महज 27 वोट से हुई है। तो ऐसे में जो पक्ष है चुनाव आयोग का वो सामने रहेगा। और अब चूंकि अब कोर्ट का मामला होगा, या जब ये कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट किस तरह से इस पूरे मामले को रीड करता है या इसमें क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। जयरा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत सारी जानकारी के लिए।